गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियर माई चैनल टू पर्सन। सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको तरह तरह की जानकारियां हम देते रहें। मोटिवेशनल सेंटेंस, वनडे कंपटीशन से संबंधित क्वेश्चन आंसर हो गए, विज्ञान, भूगोल, अंग्रेजी और सिविक्स से संबंधित सारी जानकारियाँ, करंट अफेयर से भी जानकारियाँ हम आपको देते रहते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से सर्वप्रथम ये अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह से हमारा आज का मोटिवेशनल वाक्य है और इसके बाद आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इम्पोर्टेंसी ऑफ बुक। पुस्तकों का मानव जीवन में क्या महत्व है। तो पहले मोटिवेशनल वाक्य के साथ हम चल रहे हैं। ऑनेस्टी इज ए वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट। ऑनेस्टी इज ए वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट। ईमानदारी सबसे महंगा उपहार होता है। दूसरा उसी में, डू नॉट एक्सेप्ट इन फ्रॉम चीप पीपल। करा डू नॉट फ्रॉम करा उन चीप पीपल, यानी सस्ते लोगों के, सही लोगों के साथ के अतिरिक्त कुछ नहीं है। दूसरा है थिंक बिग, बहुत बड़ा सोचो। बिलीव बिग, विश्वास बड़ा करो। एक्ट बिग, कार्य बड़ा करो। द रिजल्ट विल बी बिग, तब परिणाम आपका अच्छा आएगा। और इस तरह हमने दिया है। तीसरा है टाइम, जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। टाइम टाइम डिसाइड हु मीट इन योर लाइफ। टाइम डिसाइड, समय या निर्णय करता है कि आपके जीवन में कौन मिलता है। हार्ट, दूसरा टॉपिक हार्ट। हार्ट डिसाइड हु वांट इन योर लाइफ। और हृदय आपका निर्णय करता है कि आप अपने जीवन में किसे चाहते, क्या चाहते हैं या किसे चाहते हैं। बिहेवियर, योर आचरण। बिहेवियर डिसाइड हु विल स्टे इन योर लाइफ। आपका आचरण और स्वभाव या निर्धारित करता कौन आपके जीवन में आपके लंबे समय तक टिकेगा। इस तरह हिंदी में कहा गया है, हमें सिर्फ अपने संघर्ष, स्ट्रगल करने की क्षमता बढ़ानी है। हमें अपने संघर्ष, स्ट्रगल करने की क्षमता बढ़ानी है। सफलता, सक्सेस का मिलना तो तय या निश्चित है। सफलता मिलना या निश्चित है। पांचवा, आदमी को सुविधा दो तो अपना लक्ष्य भूल जाएगा। आदमी को लग्जरी जीवन आप देंगे तो वह अपनी लक्ष्य को भूल जाएगा, अपनी आवश्यकताओं को भूल जाएगा, क्योंकि जान रहा है कि हमको रोटी, कपड़ा, मकान बढ़िया फर्स्ट क्लास मिल रहा है, हमें क्या करने की जरूरत होती है। इस तरह तमाम लोग अंत में लखैरा होकर सड़क पर घूमते हैं। और कर आदमी को सुविधा दो तो अपना लक्ष्य भूल जाएगा। अगर उस आदमी को कष्ट दोगे तो अपना लक्ष्य पाने के लिए जान लगा देगा। यदि उसे ठोकर लगा है तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह दिन रात एक करके मेहनत करता है। तो इसी तरह इम्पोर्टेंसी ऑफ बुक, पुस्तकों का हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है, महत्व होता है, जो हमारे जीवन को संवार सकता है। उसी के बारे में मैं सोचते सोचते आज कुछ टॉपिक इसके बारे में स्वयं से निकाला हूँ अपने मस्तिष्क को। इसके लिए काफ़ी हमको परेशानियाँ भी उठानी पड़ी, जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। किताबें मनुष्य को भावनात्मक और मानसिक रूप से बढ़ाने में मदद करती हैं। यदि आप उस तरह की किताबें आप पढ़ते हैं तो वह आपके भावना और मानसिक रूप को बढ़ाने में मदद करती है। दूसरा कह रहा है, किताबों में इतना खजाना भरा हुआ है, लुटेरा भी उसे नहीं लूट सकता। लूट वही सकता है जो उसका अध्ययन करेगा, और चोर डकैत उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं।
तीसरा टॉपिक है किताब जैसा वफादार कोई दोस्त नहीं है। यदि आप किताबों के प्रति लगनशील होते हैं, उतना बड़ा वफादार आपको कोई दोस्त नहीं है जो आपको हमेशा आगे बढ़ने में प्रेरणा देता है। चौथा है किताबें ऐसी शिक्षक या शिक्षिकाएं हैं जो बिना कष्ट दिए, बिना आलोचना किए और बिना परीक्षा लिए हमेशा शिक्षा देती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। पांचवा है सबसे अच्छी वे किताबें हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। छठे हैं विचारों के युद्ध में किताबें ही सबसे अच्छा अस्त्र शस्त्र होती हैं। यदि आपको किसी से बहस विवाद करना होता है, यदि आपको किताबी ज्ञान या उस बिंदु का ज्ञान नहीं होता है, तो आप उसके सामने मौन पागलों की तरह आप खड़े रहेंगे। जैसे मुहावरा कहा गया है, भैंस के आगे बीन बजावे भैंस खड़ी पगलाए, अंधे के आगे रोए आपन दीदा खोए। तो इस तरह एक कहावतें भी कही गई हैं। इस तरह सतवां है पुस्तकों में होती है नई खोज, पुस्तकों से ही मिलती है नई सोच। क्या मिलती है? नई खोज मिलती है और पुस्तकों से नई सोच भी मिलती है। 8वां पॉइंट है आप बिना सीखे किताबें नहीं खोल सकते हैं। बिना सीखे यदि आप अल्फाबेट आपको ज्ञान नहीं है वर्णमाला का, आपने अध्ययन नहीं किया, तो आप किताब को काला अक्षर भैंस बराबर आपके सामने होगा। 9वां है पुस्तकें उपहार हैं जिसे आप कई बार खोल सकते हैं। पुस्तकें क्या? उपहार, गिफ्ट। जैसे कोई पाता उसे बार बार देखता कि हमने अपने जीवन में अर्जन किया, ये हमारे के लिए इसको उपहार मिला है। 10वां पॉइंट है जब सकारात्मक सोच का उदय होने लगता है। जब सकारात्मक सोच मनुष्य के हृदय में उदय होने लगता है, तब व्यक्ति पुस्तकें पढ़ना शुरू कर देता है। 11वां है जीवन की किताब पर बेशक नया कवर चढ़ाएं। जीवन की किताब पर बेशक नया कवर चढ़ाएं, परंतु बिखरे हुए पन्ने को पहले प्यार से चिपकाइए। फिर 12वां किताबें मधुमक्खी हैं जो पराग को एक दूसरे के मन तक ले जाती हैं। 13वां किसी की झोली में नींद है, किसी की झोली में नींद है, किसी के झोली में ख्वाब है, किसी के झोली में नींद है, किसी की झोली में ख्वाब है, मेरी झोली में 3 चीजें हैं, कागज कलम और किताब। जिस व्यक्ति के अंदर कागज कलम और किताब होगा और तत्पर रहेगा, वह अपने जीवन में निश्चित सफलता की श्रेणी तक पहुंच जाएगा। 14वां पॉइंट है बिना किताबों को जो पढ़ाई सीखी जाती है, कुछ लोग निरक्षर होकर के भी ऐसे विद्वान बन जाते हैं, तो कह रहा है वो बहुत ही विद्वान बन जाते हैं। आगे कह रहा बिना किताबों की जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे जिंदगी कहते हैं। कहीं कहीं कहते हैं पढ़ा से कढ़ा अच्छा होता है, जिसे वह जीवन का अनुभव उसे सिखला देता है। और इस तरह अंतिम पॉइंट है कुछ किताबों के अध्ययन से हमें नए नए शोध उपकरणों एवं मशीनरी बनाने का ज्ञान भी प्राप्त होता है। जैसे कोई भी वैज्ञानिक अपने शोध कार्य को करता है तो उसमें वो देखता है कि हम कौन कौन सी तकनीकी अपनाएं और किस प्रकार से किस मशीनरियों का उपयोग कर सकें, कौन सा यंत्र कहाँ किस क्षेत्र में आ जाए। जैसे आज आधुनिक युग मॉडर्न एज हमारा जब मशीनराइज युग है, आप एसी का मजा ले रहे हैं, पंखे का मजा ले रहे हैं, खेतों में ट्रैक्टर चला के मजा ले रहे हैं और अन्य घंटों की दूरी मिनटों में तय कर रहे हैं और मिनटों की दूरी सेकंडों में तय कर रहे हैं।
ये किसकी देन है? ये मानव के द्वारा अध्ययन की हुई किताबों के रिसर्च के द्वारा ही ये सब उपलब्धियां हमें प्राप्त हुई हैं। और आज व्यक्ति मरणशैया पर भी रहता है, लेकिन डॉक्टर तमाम प्रकार के मेडिसिनों का आविष्कार करके, मशीनरियों का आविष्कार करके आपको तमाम सुविधाओं के साथ आपको कुछ दिन तक जीवित रहता है। पहले जब चीर फाड़ का ऑपरेशन होता था तो लोग हाथ पांव बांध करके भी ऑपरेशन कर, आवाज देखिए किताबों के अध्ययन से डॉक्टर तमाम ऐसे इंजेक्शन का आविष्कार किया है जो आपका जिस अंग का अंग विच्छेदन करना होता है उसी स्थान को शून्य कर करके उसका ऑपरेट कर देता, पेशेंट को पता भी नहीं चलता। इसके अतिरिक्त अब आ गया दूरबीन के सिस्टम से। दूरबीन के सिस्टम से ज़्यादा चीरफाड़ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है और सीधे वह आपका इलाज भी कर देता है। लेकिन ये सबकी उपयोगिता हमें कहाँ से मिली है? किताबों से। और अपने किताबों के साथ हम जो संघर्ष करते हैं, जो व्यक्ति संघर्ष करता है और उस प्रकार की डिग्रियों को हासिल कर लेता है, उन्हीं के माध्यम से प्राप्त होता है। उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपने जीवन को भविष्य को संवारता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से या निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए वरदान साबित होगा, मेरे लिए वरदान साबित होगा, जो मैं आपको अन्य जानकारियां भी देता रहूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अपने बारी को विराम देते हुए आपसे गुड इवनिंग, थैंक यू, अलविदा कहता हूँ। आगे के लिए अब फिर रात में कुछ नई नई चीज़ें सोचेंगे, फिर आपको हम नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ कल मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, गुड इवनिंग।